बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी मटर फ्राई बनाने का तरीका सीख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें एंड तक। सबसे पहले हम क्या लेंगे, मटन 2 kg यानी 2 किलो बकरे का गोश्त हमने इसे धुल के कुकर में रख लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। 3 टेबल स्पून 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल लेंगे। जी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और उतना ही रेड चिल्ली पाउडर यानी 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और अब यहाँ आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाली है। ये है चाट मसाला और ये भी उतनी ही मकदार में डालेंगे। 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे और उसके बाद चिकन तंदूरी मसाला, ये आप चिकन तंदूरी मसाला देख सकते हैं, इसकी भी मकदार उतनी ही है 1 टेबल स्पून। यहाँ सारे मसाले हमने डाल लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से चलाकर मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे चूल्हे पर रख देंगे और इसे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट्स, 2 सीटी, एक सीटी तेज़ आंच में और दूसरी धीमी आंच में। पंद्रह मिनट के बाद आप इसे खोलेंगे कुकर को, जब सीटी निकल जाएगी तब। उसके बाद आप इसे देखेंगे कि इसमें अभी पानी है, तो इसलिए इसे कुछ देर के लिए इसी तरह पकने देंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। ये देखें पानी ख़त्म हो चुका है, पानी बहुत अच्छी तरह हमने सुखा दिया है। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, इस तरह के बर्तन में, ताकि और बाकी मसाला लगाने में आसानी रहे। फिर एक कोयला लेंगे और उसे चूल्हे पर रख देंगे इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसे उस वक्त तक गर्म करना है जब तक कि बिल्कुल कोयला अंगारा ना बन जाए, उस वक्त तक इसे चूल्हे पर ही रखेंगे। फिर एक बाउल लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। ये हम मटन में रखेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। और अभी इसका तरीका हम आपको बताएंगे। ये भी कोयला तो गर्म नहीं हुआ अच्छी तरह से। ये है हमारा मटन, इसमें हमने खाने वाला कलर डाला हुआ है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डालना है, यानी 1 चम्मच बेसन। और उसके बाद डालेंगे, ये है कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डालने हैं। ये सब कुछ मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें आप वीडियो में किस तरह से चलाया जा रहा है। जब तक हम इसे चलाएंगे दूसरी तरफ हमारा कोयला वो भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो रहा होगा, बल्कि हो चुका होगा। और इसे देखिए किस तरीके से हम चला रहे हैं, सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कॉर्नफ्लोर, बेसन और जो खाने वाला कलर हम डालते हैं वो भी यहाँ, इसे इस तरह से चलाएंगे। अब यहाँ देखिए कोयला ये गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया है और इसे डायरेक्ट नहीं पकड़ेंगे। इसे एक कपड़ा लेकर हम उतार लेंगे। और ये देखिए ये प्याली, इसे हमने गोश्त में रख लिया है, प्याली जो जिसमें हमने घी डाला हुआ था। ये कोयला लाकर अब इसमें रखेंगे और फ़ौरन से ढक्कन ढक देंगे ताकि इसका धुआं उड़ के बाहर ना जाए और इसकी खुशबू अंदर ही रह जाए। इसे उस वक्त तक ढके रखेंगे जब तक कि ये कोयला उसमें सूख न जाए, घी ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी तरफ हमने देखिए पैन रख दिया है और उसमें तेल भी डाल दिया है ताकि तेल गर्म हो। और जब तक हमारा कोयला, ये देखिए इसे इस तरह से निकाल लेंगे और इसके बाद इसे एक बार चला लेंगे अच्छी तरह से, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। ये बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है कोयले की वजह से। अब देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक एक पीस धीरे धीरे डालेंगे एहतियात से। इसे
इसे ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखना है, बस 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे फ्राई करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट उलट पलट कर अच्छी तरह से। अभी तो हम इसमें रख रहे हैं बारी बारी एक इस तरीके से इसे रखेंगे। उसके बाद इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से पलटेंगे, उलट पलट कर फ्राई करेंगे। फिर इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी आप निकालने की वीडियो भी देखेंगे जी। तो इस तरह से इसे निकाला जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई चीज़ अगर पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और आप इसे सादा भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे पुलाव के साथ खाएं। पुलाव बनाने का तरीका बहुत इजी है, मैं उसकी रेसिपी इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगी ज़रूर से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।